बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ, बड़ी चांस है कि ये जिस तरह के हालात हैं यहाँ, हालांकि मेरे कोई सब बेल है, मैं और बुशरा बेगम दोनों जा रहे हैं, वो भी बेल पे हैं, लेकिन कोई पता नहीं कि यहाँ क्योंकि कानून के ऊपर तो अमल हो नहीं रहा, तो किसी चीज पर मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। तो चांस है कि मैं कल अरेस्ट हो जाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक पूरा प्रोपेगेंडा किया हुआ है, ये गवर्नमेंट, अब तो सारा कुछ ही गवर्नमेंट चैनल्स बन गई ना, तो कोई है ही नहीं जो गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा नहीं कर रही। देखिए, समझ जाए कि केस है क्या, ताकि आपको सारों को ये अल कादर यूनिवर्सिटी का केस समझ आ जाए। मैं चाहता हूं सारे सोशल मीडिया वाले समझ जाओगे केस क्या है। केस ये है कि मैंने फैसला किया था कि मैं सीरतुल नबी के ऊपर इस मुल्क की फ्यूचर लीडरशिप डेवलप करने के लिए वहां रिसर्च करवाएं, एक यूनिवर्सिटी बनाएं अल कादर की, साथ उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह वो भी हम पढ़ाएं। लेकिन इसका मकसद ये था, क्योंकि वो दुनिया की तारीख के सबसे बड़े लीडर थे, फ्यूचर लीडर्स प्रोड्यूस करें पाकिस्तान में, उनकी सीरत के ऊपर, उनकी क्वालिटीज के ऊपर, कि कभी हमने इसके ऊपर कोशिश नहीं की। अपने लोगों को हम दीनी बातें करते रहते हैं, उनकी दीनी साइड, लेकिन उनकी जिंदगी, उनकी जो सुन्नत है उसको अमल में लाने की कोशिश नहीं करते। तो ये मकसद था इस यूनिवर्सिटी का। इसके लिए मलिक रियाज ने कहा मैं स्पॉन्सर करता हूं इसको। ये 2000, ये याद रखें अपडेट्स, दिसंबर 2018 में ये सारी इसकी जमीन खरीदी गई। मई के अंदर मैंने इसकी ओपनिंग की, इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की, मई 2019 में। ये डेट्स याद रखें। इसके ट्रस्ट डीड में वाजे लिखा हुआ है कि जो ट्रस्टीज है, जो मैं हूं, जो बुशरा बेगम क्यों? क्योंकि उनकी बड़ा स्टडी है सीरत नबी पे, उनका इंटरेस्ट है। तो हम ट्रस्टीज वो होते हैं जिनको किसी चीज में ट्रस्ट होता है। मसलन बच्चे कईयों के डिसेबल्ड होते हैं, वो डिसेबल्ड इंस्टीट्यूशंस में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, यानी खैराती इदारे ऐसे चलते हैं, तो वो ट्रस्टी बन गए। उस डीड के अंदर लिखा हुआ है कि ट्रस्टीज को किसी किस्म का फायदा नहीं हो सकता, कोई तनख्वाह नहीं मिल सकती, कोई डिविडेंड्स नहीं मिल सकता, कोई वो जमीन जो है वो ट्रस्ट के नाम पे होती है, वो यानी ट्रस्टी का कोई किसी किस्म का उनको फायदा नहीं हो सकता। उस ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा हुआ है। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।